कुमार, सबसे पहले मैं आपकी तरफ रुख करूंगा। एक तरफ सरकार मणिपुर मुद्दे पे घिरी हुई है, लगातार विपक्ष उस पर हमला कर रहा है। दूसरी तरफ अब दिल्ली अध्यादेश को लेकर संसद में चर्चा होनी है। तो बड़ा सवाल यह है कि सरकार इस मुद्दे पर मैसेज क्या देगी, क्योंकि ये मुद्दा जब सुप्रीम कोर्ट गया था तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि दिल्ली में तमाम अधिकारी, उनकी ट्रांसफर, पोस्टिंग, सर्विसेज को लेकर जो अधिकार हैं वो दिल्ली सरकार के पास होने चाहिए। लेकिन उसके बाद ये अध्यादेश आया है। अब मैसेज कैसे देगी बीजेपी कि हम जो ये अध्यादेश लाए हैं ये संवैधानिक है, ये दिल्ली के लोगों के लिए है? देखिए, बिल्कुल आपने सही बात कही। पहली बात मणिपुर की है। मणिपुर की जो व्यथा है, उसकी कथा जो होनी चाहिए थी संसद के दोनों सदनों में, वो नहीं हुई है। वो सरकार की जिद और विपक्ष की जिद, दोनों को इसके लिए जिम्मेदार मान सकते हैं। 2 दिन पहले आपको मालूम है कि राज्यसभा में नियम 176 के तहत इसकी बात सामने आनी थी और 2.5 घंटे की चर्चा होनी थी, लेकिन विपक्ष 267 के लिए अड़ा कि जिस पर तमाम कामकाज बंद करके 2.5 घंटे की नहीं, ज़्यादा लंबी चर्चा होनी चाहिए। विपक्ष चाहता था कि प्रधानमंत्री इस मुद्दे पे जवाब दे। सरकार तैयार थी कि गृह मंत्री ही इस मुद्दे पे जवाब देंगे, इस चर्चा में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री के जवाब देने का कोई सवाल ही नहीं उठता, लिहाजा अविश्वास प्रस्ताव आया। कुल मिलाकर ये जो पूरे 9-10 दिन की कहानी है संसद की, मणिपुर को जोड़कर, तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं है कि मणिपुर में दोनों समुदाय के बीच जो स्थिति है, जो दयनीय स्थिति है, अविश्वास की स्थिति है, आप इसी से समझिए कि एक दूसरे समुदाय से बचने के लिए लोग वहाँ बंकर बना रहे हैं। तो स्थिति कितनी ज़्यादा खराब है, लेकिन इस व्यथा को सुनने वाला कोई नहीं है। और संसद में ये मोटे तौर पर मानना चाहिए कि राजनीतिक तौर से अगर देखें तो बीजेपी का अपना पक्ष है, सरकार का अपना पक्ष है, विपक्ष का अपना पक्ष है। तो जाहिर सी बात है राजनीति हावी है। मणिपुर की व्यथा के आगे दोनों पार्टियों की राजनीति हावी रह गई है। दूसरी बात जो आपने की संसद में दिल्ली से जुड़ा हुआ जो विधेयक आया है, जाहिर सी बात है केंद्र सरकार, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद केंद्र सरकार ने अध्यादेश लाया था और उसकी मियाद खत्म होने वाली है। इसलिए एक आवश्यक है कि उसे एक विधेयक का रूप देकर संसद के दोनों सदनों से पास कराया जाए। बीजेपी ये कहती है, हालांकि विपक्ष के तमाम दलों ने इसे कहा कि ये फेडरल स्ट्रक्चर के खिलाफ है, लेकिन बीजेपी ये कहती है और सरकार ये कहती है कि सुप्रीम कोर्ट ने ही अपने आदेश में कहा है कि इससे जुड़े अगर कोई कमियां हैं, कोई खामियां हैं, तो इसे कानून के जरिए आप ला सकते हैं। और जाहिर सी बात है संसद में ये कानून अगर पास होगा उसके बाद भी रास्ता है, सुप्रीम कोर्ट में ये बात जा सकती है। लेकिन चूंकि वहां अभी इस मामले पर सुनवाई भी चल रही है, इसलिए विपक्षी दलों ने उस पर सवाल उठाया था। लेकिन सरकार ने कहा कि संवैधानिक तरीके से ये बिल्कुल परफेक्ट है और इसमें कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है कि दिल्ली को लेकर केंद्र के पास पूरे अधिकार हैं। ये बयानों की बात हो गई और जो आधिकारिक चीजें हैं, जो कानून सम्मत चीजें हैं, उस चीज पे आरोप प्रत्यारोप का दौर है। दूसरी बात, 2 मुख्य बातें जो अभी हो रही है सदन में, लोकसभा में ये बिल आएगा, आज इस पे चर्चा होगी, कल इसे इंट्रोड्यूस किया गया था, आज इस पे चर्चा होगी। और जहां तक बहुमत के आंकड़ों की बात करेंगे तो बीजेपी के पास खुद पूर्ण बहुमत है, 270-71 की जरूरत होती है बहुमत तक पहुंचने के लिए, लेकिन उसके पास नंबर्स हैं। और विपक्ष को और बाकी सहयोगी दलों को जोड़ ले, एनडीए के सहयोगी और बाकी जो बाहर से बीजेडी और वाईएसआरसीपी आ गए, तो 350 से 60 के बीच ये आंकड़ा पहुंचता है। तो इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। और लगातार बीजेपी ये कहती है कि दिल्ली की सरकार घोटालों में ग्रस्त है और मनमाना बिहेवियर करती है और राजधानी को पूरी तरह से उनके हवाले नहीं छोड़ सकते। बीजेपी ने ये लाइन ली है कि दिल्ली को बचाने के लिए, केजरीवाल के प्रकोप से, यानी चुनी हुई सरकार के प्रकोप से बचाने के लिए हम ये बिल लेकर आए हैं। ये राजनीतिक बात है। दूसरी तरफ आप राज्यसभा में आए, जहां पहले यह दिखता था कि विपक्ष के पास नंबर्स है इस बिल को लेकर। इसी हफ्ते दिल्ली से जुड़ा हुआ जो विधेयक है वो राज्यसभा में भी जाएगा, वहां भी नंबर्स की बात थी। अरविंद केजरीवाल ने पूरे देश में एक तरह से आउटरीच कार्यक्रम चलाया था, लेकिन वहां भी आंकड़ों पे अगर जाएंगे तो 121-22 के आसपास बहुमत के लिए चाहिए होता है। लेकिन विपक्ष को अगर किनारे करें तो सत्ता पक्ष, एनडीए और जो सहयोग बीजेडी और वाईएसआरसीपी से मिला है, इसके तहत सरकार का आंकड़ा 131-132 जाता है, जो कि इस बिल को पास करने के लिए पर्याप्त है। सरकार इसके जरिए मैसेज दे रही है, चुनाव के पहले, इसी साल कई राज्यों में विधानसभा चुनाव है और फिर आगे लोकसभा चुनाव है, तो विपक्ष एक एजेंडा बनाने का प्रयास करेगा, इस चर्चा के तहत सरकार के खिलाफ माहौल बनाने का प्रयास करेगा। वहीं सरकार दोनों सदनों में, एक में अविश्वास प्रस्ताव के जरिए, दूसरे में दिल्ली बिल के जरिए
विपक्ष को हराकर ये एक मैसेज देना चाहेगा कि विपक्ष जो इंडिया जो गठबंधन बना है उसमें ताकत नहीं है और उसे हम इजीली पराजित कर सकते हैं। तो एक परसेप्शन विपक्ष भी निकालेगा सरकार के खिलाफ जाकर इंडिया के तौर पर अपनी मजबूती दिखाने के लिए। वहीं सत्ता पक्ष चुनाव से पहले ये बताएगा, ये परसेप्शन क्रिएट करेगा कि ये इंडिया उनके सामने नहीं टिक रहा है। दोनों सदनों में उन्हें चुनाव से पहले ही एक बार फिर हार का सामना करना पड़ा है। तो पूरी तरह से परसेप्शन की ये लड़ाई है। जी ठीक है, आंकड़ों के खेल में तो यहां पे लग रहा है कि सरकार जीतती हुई नजर आएगी, लेकिन परसेप्शन का खेल जब चर्चा शुरू होगी तब लोगों के बीच मैसेज क्या जाएगा, ये जो अध्यादेश आया या फिर जो मणिपुर में घटना हुई है उसको लेकर